चले यार, एक मसला तो हल हुआ। और फैंस का जो सबसे बड़ा शिकवा था कि यार जब टीमें ट्रैवल करती हैं, जब टीमें होटल से जो है वो स्टेडियम जाती हैं, तो वो बेचारे या लोग जो आम शहरी हैं वो घंटों जो है वो ट्रैफिक में स्टक हो जाते थे। वो बेचारे फंस जाते थे। कोई दफ्तर जा रहा है या कोई घर जा रहा है, किसी को इमरजेंसी है, तो बड़े उनके लिए ना मसले मसाइल रहते थे, बड़ी प्रॉब्लम्स रहती थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब इसका हल निकाल लिया। और पहले मरहले में ये इतलात आ रही है कि कज़ाफी स्टेडियम से मुल्हिका एक बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खरीद लिया। और इतलात ये आ रही है कि 4 अरब रुपए में ये मुआहदा जो है वो तय हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इमारत अपने नाम कर ली है। इस इमारत के ऊपर काफी ज्यादा मामलात रहे, कोर्ट कचहरियां भी हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस इमारत को लेकर इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर कोर्ट भी गया था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये था कि ये बिल्डिंग इसकी जो फ्लोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और इससे पीसीबी जो कज़ाफी स्टेडियम की सिक्योरिटी है उसको ख़तरा जो है वो लाहक हो सकता है। फिर उसके बाद हुआ ये कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम रुक गया। दूसरी तरफ जो बिल्डर था उसने लोगों से क्योंकि ये फ्लैट्स बन रहे थे, लोगों से पैसे पकड़ लिए थे, लोगों ने अपनी बुकिंग करा ली थी। अब मामला ये हुआ कि मामला ख़राब होता गया और फिर दी एंड ये हुआ, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गए, मामला रुक गया। तो फिर बिल्डर ने पेशकश की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, भाई आपको लगता है खतरा है ना, तो आप खरीद लो इसको। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो खरीद लिया और इतलात ये आ रही है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पूरी जो फ्लैट टाइप की बिल्डिंग है 4 अरब रुपए की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खरीदी है, इसको अब एक होटल बनाएगा और 5 स्टार होटल होगा। कुछ लोग इसको 7 स्टार होटल कह रहे हैं। 7 स्टार होटल पाकिस्तान में पता नहीं होता, नहीं होता। अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है भाई बना भी ले। खैर, तो 5 स्टार बनाए, 7 स्टार बनाए, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के खर्चात आते थे इंटरनेशनल टीमों की जो होटलिंग में रहने के ऊपर, रिहाइश के ऊपर, फिर उसके साथ साथ उनका अपना स्टाफ जाकर वहाँ रहता था, क्योंकि उनके ही मजे लगे होते थे। तो वो तमाम जो अखराजात हैं वो कम हो जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी मलकियत होगी और यहाँ पर वो इसको कमर्शियली, मैं तो कहता हूँ जब मैचेस हों तो टीमों को ठहराएं, जब मैचेस ना हो तो उसको कमर्शियली जो है वो यूज भी कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है नहीं करता, वो एक अलग बात है। लेकिन उसका फायदा ये होगा कि एटलीस्ट पाकिस्तान के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है उस साल की इस बात के ऊपर बचेंगे। दूसरा ये सबसे बड़ा जो फायदा है वो अवाम का होगा। अवाम का फायदा ये होगा कि जो जब रूट लगता है, या आपको पता है जब आप बड़े शहरों में मैचेस जिन लोगों ने देखे हैं, जो लोग रहते हैं बड़े शहरों में, खासकर लाहौर, रावलपिंडी में, मुल्तान में, तो जब टीम होटल से निकलती है और जब वो स्टेडियम पहुंचती है, इस दौरान जिस रोड से उसने गुजरना होता है उसको 10 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाता है। फिर वो उसके बाद जब वो खुलता है, टीम निकल जाती है, तो वो जो ट्रैफिक का हजूम होता है वो फिर आपको घंटों जो है ना ख्वार करवाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि लाहौर में ये चीज़ हुई है और पहले मरहले में वहाँ के लोगों के लिए सहूलत पैदा हो जाएगी कि यार चलो टीमें वहीं ठहरेंगे, वहीं से अगर पैदल नहीं तो अंदर ही अंदर से गाड़ियों पर जो है वो स्टेडियम का रुख कर लेंगे। तीसरी अहम चीज़ ये होगी इसमें कि सरकार का पैसा बचेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इंटेलिजेंस लगानी पड़ती है, आपको लाइटिंग का इशू करना पड़ता है, आपको सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, आपको ट्रैफिक पुलिस वाले लगाने पड़ते हैं, आपको दीगर बहुत सारे इश्यूज आपको जो है वहाँ पर होते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को आपको जो है ना जोड़कर आपको अच्छा खासा हुकूमती पैसा लगता है और हुकूमती पैसा वो भी आवाम के ही जेब से जा रहा होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये खर्चा भी बचेगा। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब PSL हुआ था, ये वाला नहीं, इससे पिछला PSL, तो मोहसिन नकवी साहब उस टाइम जो है वज़ीर आला पंजाब थे निगरान के, तो उन्होंने PCB को कहा था भाई सिक्योरिटी के ऊपर पैसा लगता है, पुलिस वाले आते हैं, उनकी सिक्योरिटी होती है, उनका टाइम लगता है, उनकी ड्यूटी होती है, उनके अखराजात आते हैं, उन्हें खाने के पैसे होते हैं, लाइटिंग के पैसे हैं, जनरेटर्स के पैसे हैं, हर चीज़ प्रॉपर रखनी होती है उस पूरे रूट के ऊपर, तो आप वो पैसा पे करो। तो वो शायद उन्होंने करोड़ों रुपए शायद मांगे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो एटलीस्ट अब ये वाले इशू भी नहीं होंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बिल्डिंग को जो है वो बनाने जा रहा है और उसको खरीद भी लिया है। उम्मीद करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से कब ये पूरी बन जाएगी, और क्योंकि ये अपार्टमेंट्स हैं, इनको होटल में कन्वर्ट करने में अच्छा खासा पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो देखते हैं कितनी जल्दी ये काम जो है वो मुकम्मल होता है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ बात ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरे मरहले में नेशनल स्टेडियम कराची जो है इसके भी साथ में एक होटल बनाने का सोच रहा है। काफ़ी अच्छे से, बहुत जो है ना पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना अमल दरामद नहीं हो रहा था। बहुत सारे जो बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने, साबिक सरबराहान जो थे PCB के, मुझे याद है अकील करीम रेड्डी भी जाकर जो है वो मिले थे कराची के, उसके अलावा आरिफ हबीब, बाकी बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो उस वक्त जो चेयरमैन थे उनसे जाकर उन्होंने मुलाकातें भी की थी, लेकिन कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ था मामला। लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची से मुतसिल जो एक ग्राउंड भी है, खासकर
जो लोग जानते हैं एनसीसी के बराबर में एक बहुत बड़ा प्लॉट जो है वो खाली है, तो इतलात है कि वहाँ पर भी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है होटल बनाने का सोच रहा है ताकि अपनी टीमों को वहीं पर जो है वो उनकी रिहाइश जो है वो रखी जा सके। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन लाहौर के हवाले से ये अच्छी खबर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया। अब इसको अपार्टमेंट वाले फ्लैट्स को होटल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर अगला मरहला जो है वो कराची का होगा। देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इसके ऊपर क्या करता है, लेकिन अच्छी बात यह कि कुछ स्टेप्स ले रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बड़े स्टेप्स ले रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें इसी वे में आगे बढ़ती रहेंगी।